नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओमकार चौधरी, आपका स्वागत है। मुझे याद नहीं आ रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में क्या कभी कोई ऐसी हनुमान जयंती या रामनवमी शांति से बीती है। कहीं न कहीं देश के किसी न किसी हिस्से में, किसी न किसी राज्य में उपद्रव होना ही होना था, पत्थरबाजी होनी ही होनी थी। शोभा यात्रा में शामिल भगवान राम के भक्त हों या हनुमान जी के भक्त हों, उनको निशाना बनाया ही जाता था। बहुत सारे शहरों में हमें याद है कि दंगे हुए, फसाद हुए, कर्फ्यू लगाना पड़ा, पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। अ, ये कई साल बाद मैंने ये देखा है कि पूरे देश में पूरे उल्लास के साथ रामनवमी का पर्व मनाया गया। और कानपुर में जो एक शिकायत आई है कुछ राम भक्तों की, सनातनियों की, कि जब वो शोभा यात्रा निकाल रहे थे तो किसी ने पथराव किया है। हालाँकि शुरू में वहाँ का जो प्रशासन है, पुलिस है, उसने कहा कि ऐसी कोई घटना हुई नहीं है, लेकिन बाद में एक अफ़सर को सामने आना पड़ा और कहना पड़ा कि हम सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब चेक करेंगे और अगर इस तरह की घटना हो गई है, तो हम इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। पूरे देश में अगर रामनवमी के अवसर पर शांति रही, किसी तरह की कोई पत्थरबाजी नहीं, आगजनी नहीं, विरोध नहीं और किसी भी तरह की हिंसा नहीं, इसका मतलब हम क्या निकालें? ये रणनीतिक रूप से एक खामोशी ओढ़ी हुई है या जो ये अलग-अलग पार्टियों में वोट के सौदागर बैठे हुए हैं, उनकी जो कुटिल नीतियाँ हैं, वो लोगों की समझ में आ रहा है। ख़ास तौर से गरीब जो पसमानदा समुदाय है, उसकी समझ में आ रहा है क्योंकि उन्हीं को टूल बना कर के ये छतों से पत्थरबाजी करवा देते थे, हिंसा करवा देते थे, कहीं भी भिड़ जाते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस बार पसमानदा मुसलमान इसलिए अपने घरों से नहीं निकला या इसलिए कहीं शोभा यात्रा पर पथराव नहीं हुए या आगजनी या इस तरह की घटनाएँ नहीं हुई क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको ईद के मौके पर सौगातें मोदी भेजी थी। करीब 32 लाख लोगों को ये परिवारों को ये भेजने का दावा भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से किया गया। वो एकमात्र कारण नहीं है, तो फिर क्या कारण है? बहुत सारे लोगों का कहना है कि अ, ये तूफ़ान से पहले की शांति भी हो सकती है और जिस तरीके से वक्फ बिल कानून बन चुका है, पारित हो चुका है और जो इनकी राजनीति करने वाले और इनके तथाकथित हितों का संरक्षण करने का दावा करने वाली राजनीतिक पार्टियां हैं, वो कुछ नहीं कर पाई, सिवाय इसके कि पार्लियामेंट के दोनों सदनों में उन्होंने बिल के विरोध में मतदान किया और वो संशोधन लेकर के आए। बयानबाजी तो खैर ये हमेशा से होती आ रही है, इस बार भी हुई है, आगे भी होती रहेगी। इसको तो आप रोक नहीं सकते। टीवी पर जो भड़काऊ बयानबाजी होती है कार्यक्रमों में बैठ कर के, उसको भी आप रोक नहीं सकते। लोग कहते हैं कि जी ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। उससे समाज में कितना तनाव पैदा होता है, देश का कितना अहित होता है, बाहर कितना खराब मैसेज जाता है, वो कोई सोचता नहीं है आजकल। क्षुद्र राजनीतिक हितों की पूर्ति ही उनका एकमेव ध्येय है, वो उसी में लगे रहते हैं। कुछ दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो खामोशी है,
ये जो लोगों ने अपने को अपने घरों तक सीमित रखा और रामनवमी पर देश भर में पर्व को मनने दिया, इसके पीछे की रणनीति क्या है, ये तो अगले कुछ दिनों में समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये एक्चुअल में शांति दूत हैं नहीं, तो ये एक रणनीति हो सकती है। ये क्या है, ये समझ में आएगा। लेकिन हैदराबाद से लेकर के कोलकाता तक, संभल से लेकर के अयोध्या तक ऐसे दृश्य आए हैं जो कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको कोलकाता का दृश्य दिखा देता हूं। हावड़ा से जो निकलने वाली शोभा यात्रा थी, उसको रोकने की कोशिश की गई थी। हाई कोर्ट जाना पड़ा था और हाई कोर्ट ने इस शोभा यात्रा को निकालने की अनुमति दी थी, निर्देश जारी किए थे कि सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और वहां का जो दृश्य था, अद्भुत था, अद्भुत। इतने लोग वहां उमड़े, आप खुद देख लीजिए। कोलकाता और हैदराबाद, राजा सिंह के नेतृत्व में वहां पर क्या भीड़ उमड़ी है, क्या श्रद्धालु उमड़े हैं। गजब के दृश्य वहां देखने को मिले हैं। वहां का एक और विजुअल मुझे देखने को मिला है, आप भी देखिए। ये हैदराबाद के दृश्य हैं। हैदराबाद भूले नहीं असदुद्दीन ओवैसी के परिवार का गढ़ माना जाता है। उस हैदराबाद जिसको भाग्यनगर नाम देने की मांग बहुत सालों से आरएसएस भी और भारतीय जनता पार्टी भी करती रही है। और कभी अगर तेलंगाना में सरकार बनती है तो इस दिशा में अगर कभी कोई स्टेप उठाया जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। कुछ अद्भुत दृश्य आज अयोध्या से भी देखने को मिले। भगवान रामलला के ललाट पर सूर्य किरण, और ये अद्भुत दृश्य थे। कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित। और वहां से तो साहब एक दृश्य और भी आया है, उस पर मैंने एक प्रोग्राम भी किया था कल शाम, काफी लोगों ने देखा है। अवधेश प्रसाद, जिसको अखिलेश यादव अयोध्या का राजा बता रहे थे, मिल्कीपुर में उनके बेटे को लोगों ने क्या धूल चटाई, 60,000 से अधिक मतों से उपचुनाव में हराया। वो भी राम की ड्योढ़ी पर पहुंच गए, हाथ जोड़ करके खड़े हुए थे। और उसका भी एक वीडियो बहुत छोटा सा 13 सेकंड का है। अच्छो अच्छो का बुद्धि शुद्धि यज्ञ हो जाता है और गलत फहमी में ये लोग घूम रहे थे और चिढ़ाने का काम कर रहे थे। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को या प्रधानमंत्री को या योगी आदित्यनाथ को नहीं चिढ़ा रहे थे, पूरे देश की जनता में इनकी हरकतों से आक्रोश था। और मिल्कीपुर की जनता में भी आक्रोश था, जो उसने बता दिया 60,000 से अधिक मतों से इनके बेटे को हरा करके।
लेकिन साहब कुछ और दृश्य भी देखने को मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका की यात्रा से लौट रहे थे। थाईलैंड के बाद वो श्रीलंका गए थे, जहां उनको वहां सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया। 23वां देश है श्रीलंका जिसने अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। और इसके अलावा बहुत सारे महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, लेकिन जब वो लौट रहे थे तो विमान से उन्होंने एक ट्वीट किया और ये बताया कि रामनवमी के अवसर पर नीचे मैं राम सेतु के दर्शन कर रहा हूं, इससे सौभाग्य की बात मेरे लिए कोई हो नहीं सकती है। और उनके विमान के दृश्य भी आए हैं, विजुअल भी आए हैं। ये विजुअल थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान के, जहां से वो नीचे राम सेतु के दर्शन कर रहे थे। एक नए पुल का निर्माण भी वहां पर हुआ है और उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण दृश्य देखने को मिला। रामेश्वरम में चूंकि ज्योतिर्लिंग है, तो प्रधानमंत्री इस पुल को राष्ट्र को समर्पित करने के बाद ज्योतिर्लिंग में पूजा करने के लिए भी गए और वो परंपरागत वेश में थे, वेशभूषा में थे। और वहाँ के कुछ दृश्य आए हैं, वो मैं आपके लिए साझा कर रहा हूँ। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थे। और कई बार मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से हमारी सनातन जो संस्कृति है, जो हमारे मूल्य हैं, जिससे हमारी एक्चुअल में पहचान थी, जो हमारा मूल तत्व, जो हमारी जड़ें हैं, उनको किस तरीके से पुनर्स्थापित और पुनर्प्रतिष्ठापित कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़े प्रेरणा का स्रोत है और बहुत बड़ा जन जागरण भी वो इससे कर रहे हैं। कुछ दृश्य योगी आदित्यनाथ के भी देख लेते हैं। रामनवमी पर उन्होंने क्या किया, ये तो हमने देख लिया कि मिल्कीपुर में बेटे की करारी हार के बाद अवधेश प्रसाद भगवान राम के ड्योढ़ी पर पहुंच गए, दरवाजे पर पहुंच गए हाथ जोड़ने के लिए। शायद ग्लानि भी हो रही हो, अपने आप से एक प्रश्न भी पूछ रहे हों, पता नहीं ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, या वाकई उनको प्रायश्चित है इस बात का कि मंदिर बनने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वो कभी गए ही नहीं, जबकि वो फैजाबाद के सांसद हैं। उनके आका, उनके मालिक भी नहीं गए, वो अखिलेश प्रसाद यादव भी नहीं गए। तो योगी आदित्यनाथ भी आज भगवान राम के मंदिर में पहुंचे। वो किस तरह घुटनों पर बैठ करके भगवान राम को नमन कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने आज कन्याओं के पांव धोए, उनका सम्मान भी किया। ये अद्भुत दृश्य वहां से आए। दृश्य तो बहुत हैं, लेकिन फिर जो मैं बताना चाहता हूँ, जो कहना चाहता हूँ, वो थोड़ा सा नेपथ्य में चला जाएगा। एक घटना संभल में भी हुई। वैसे संभल से भी कुछ विजुअल आए हैं, कार्यक्रम लंबा हो जाएगा, मैं दिखाना नहीं चाहता। लेकिन वहां पर बहुत वर्षों के बाद
जैसा सनातनियों का और राम भक्तों का सैलाब उमड़ा है मंदिरों में, ऐसे मंदिरों में भी जो बंद पड़े हुए थे, जिनको खोला गया है, उन मंदिरों में जम करके पूजा पाठ हुई है, उल्लास मनाया गया, भजन गाए गए और एक अलग ही दृश्य वहां पर देखने को मिला है। और तथाकथित जामा मस्जिद, जिसको अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी मान लिया है कि ये विवादित ढांचा है और इसको जामा मस्जिद कहना ठीक नहीं है, उसके ठीक सामने जो पुलिस चौकी बनी थी, 3 मंजिला पुलिस चौकी बनी है, उसका भी उस पर भी आज हवन पूजन हुआ साहब। और उसके ठीक सामने खड़े होकर के जो पुलिस अधिकारी हैं, वहाँ के एसपी हैं, डीएम हैं, एएसपी हैं, जो सीओ हैं अनुज चौधरी, जो बहुत लोकप्रिय हो गए हैं इधर सनातनियों में, उन सब ने वहाँ खड़े होकर के चित्र भी उतरवाए। वहाँ डीएम, एसपी, एएसपी और सीओ और एसडीएम सब वहाँ सत्यव्रत चौकी के सामने आपको खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक विजुअल अगर मैं नहीं दिखाऊंगा तो ये कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। अनुज चौधरी, जो बहुत लोकप्रिय हो गए हैं सनातनियों में, और वहाँ जिस तरह का उनका कुल मिलाकर के अब तक का काम रहा है संभल में, उसने बहुत बड़ा काम किया है। हालांकि वो निशाने पर हैं, कट्टरपंथियों के भी, उनके परिवार को भी धमकियां मिली हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, रामगोपाल यादव से लेकर के तमाम लोगों के बीच में बयान हमने देखे थे कि ये तो जेल में होंगे अगर हमारी सरकार बनेगी, तो इस तरह के लोग तो, और इन्होंने वहां हिंसा कराई और ये कराया और वो कराया। शायद ऐसे लोगों को ही जवाब देने के लिए अनुज चौधरी पहुंच गए एक धार्मिक आयोजन में, और वो अच्छे गायक भी हैं, ये उन्होंने बताया। आप कल्पना कर सकते हैं क्या, कुछ सालों पहले तक कोई वर्दी में पुलिस अधिकारी इस तरह के आयोजनों में भाग ले, अतिथि भी बने, तो भी विवाद हो जाता था, तो भी तमाम तरह के हमले उन पर हो जाते थे और एक्सप्लेशन कॉल कर ली जाती थी, लाइन हाजिर कर दिया जाता था, सस्पेंड कर दिया जाता था। आज जो ये माहौल बदला है, ये जो 500 सालों की जो दास्ता की बेड़ियां हैं, ये अब हमें बिल्कुल टूटती हुई दिखाई दे रही है। पूरा माहौल देश का बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये किन के कारण हुआ है? ये जो बहुत बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, मैं पहले भी अपने प्रोग्राम में बता चुका हूं, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे केदारपुरी का कायाकल्प हो, चाहे भगवान राम का मंदिर का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा हो, अब मथुरा की बारी है, ऐसा योगी आदित्यनाथ कई बार कह चुके हैं, चाहे सोमनाथ में भी कॉरिडोर का निर्माण हो, ये इतने जो काम हो रहे हैं, और 4 धाम यात्रा भी सुगम बनाई जा रही है, जिस तरीके से हमारी विरासत का एक तरीके से पुनर्स्थापना, पुनर्प्रतिष्ठापना हो रही है, ये गर्व से भर देती है। और नहीं होता ये सब काम अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते और उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में नहीं होती, और हाँ, अमित शाह जैसे कर्मठ और समर्पित देश को गृह मंत्री ना मिलते। ऐसे कई कानून जिस डेडिकेशन के साथ, जिस तैयारी के साथ
और जिस प्रतिबद्धता के साथ उन्होंने सिरे चढ़ाए हैं, पारित कराए हैं, इनसे भी एक मैसेज गया है जो मैं कह रहा था शुरू में कि देश भर में शांतिपूर्वक अगर रामनवमी मनाई गई है, कहीं कोई हिंसा की खबर नहीं है, तो ये जो संकेत दिए जाते हैं पार्लियामेंट के जरिए भी, केंद्र सरकार के आदेशों के जरिए भी और योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री के रहते हुए भी, ये बहुत बड़ा काम करते हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।